श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ परमेष्ठिकृपादुकाभ्यां नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिता गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणी जटाकलापं
गौरी निरंतर विभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनं मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राधा मेरी स्वामिनी राधे में तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। मैं अपराधी जन्म का न कुछ भरा विकार तुम दाता एक भंजना मेरी करो सभा। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो। भगवती बगला मुखी मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। संत समाज की विप्रमंडली की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर की ये वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा, जिसके सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ के समापन दिवस की वेला में हम और आप मिलकर सम्यक रूप से प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें उपस्थित समस्त भक्तवृंद, आगंतुक, मेहमानजन, भक्तमती माताएं, ग्राम नलखेड़ा के समस्त भगवत प्रेमी जो निरंतर 6 दिनों से भगवान की चरणों का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर अपनी रति को भगवत चरणों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी उपस्थित भक्त वृंदों के पावन हृदय में उस भगवान की दिव्यतम छवि को निहारते हुए सबके चरणों में प्रणाम। साथ ही हमारे मंचस्थ जो ब्राह्मण जन हैं, संगीत जन हैं, जो निरंतर इस 7 दिन के यज्ञ में तन मन और निष्ठा से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबके हृदय में उस प्रभु की झांकी का दर्शन करते हुए
हम सबको प्रणाम करते हैं। साथ ही समापन दिवस की वेला है। हमने और आपने निरंतर भगवत चर्चाओं में अवगाहन किया। जिस व्यवस्था को YouTube धर्मपथ चैनल के माध्यम से भगवत भक्ति का जो प्रचार प्रसार सुजीत जी कपिल जी के माध्यम से संचारित हो रहा है और सनातन धर्म का प्रचार निरंतर कर रहे हैं, 1-2 बार भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत हम भगवत चर्चाओं में अवगाहन करेंगे प्रेम और भाव के साथ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। तालियां बजाते हुए प्रेम और भाव के साथ जय हो। राम राम बोलो, कृष्णा कृष्णा बोल। राम राम बोल, श्यामा श्यामा बोल। राम राम बोलो, श्यामा श्यामा बोल। राम राम बोल, श्यामा श्यामा बोल। राम राम बोलो, श्यामा श्यामा बोल। राम राम बोल, श्यामा श्यामा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, श्यामा श्यामा 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। इस प्रकार भगवान नाम से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। शुकदेव भगवान महाराज परीक्षित को ये भगवत चर्चा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं, राजन तुम निरंतर 6 दिनों से ये भगवान की करुणामयी, भक्तिमयी और ज्ञानमयी जो चर्चा श्रवण कर रहे हो ना, जीवन में अगर कुछ जानने योग्य बात है, याद रखने योग्य बात है, तो परीक्षित एक बात सुनना, ये कभी याद मत रखना कि मेरी संपदा कितनी है, ये कभी याद मत रखना कि मुझे आज ये करना है, नहीं, क्योंकि पल भर की ये सांसें हैं। आज लगभग 2:50 पर मैं आपको भगवान की चर्चा सुना रहा हूं। क्या पता 5 मिनट के अंतराल से मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ दें, हम नहीं जानते। हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि कब हमको इस मरणासन संसार से जाना पड़े। इसलिए अगर जगत में कोई बात याद रखने योग्य है तो परीक्षित इतना जान लेना कि 2 बातों को याद रख, 2 बातों को जीवन में याद रखना, और तब याद रखना जब अपना कल्याण चाहो तब। अगर कल्याण नहीं चाहते तो कोई जरूरी नहीं है उन बातों को याद रखना, लेकिन अगर वास्तव में चाहते हो कि मेरे जीवन का कल्याण हो तो जीवन में सिर्फ 2 बातें हमें याद रखना है। कौन सी 2 बातों को याद रख? जो चाहत निज कल्याण, जो अपना कल्याण करना चाहता है ना, वो नारायण एक मौत है। हे प्रभु, मौत एक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, और सज धज कर जिस दिन ये जिंदगी में आती है ना, तो धन दौलत और माल खजाना जो कुछ भी हमने अपनी जिंदगी में जुटाया है वो यहीं का यहीं छूट जाता है। तो 2 बातों को याद रख, जो चाहत निज कल्याण और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। एक मौत को याद रखना और एक भगवान को याद रखना, जीव आत्मा भवसागर से पार हो जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। लेकिन आज ना तो हम मौत को याद रखते और न भगवान को। अगर मौत को आदमी याद रखेगा ना, तो ये मानना कि कभी भी वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, और अगर पाप से बचना है तो मौत को देखना। परीक्षित से कह रहे हैं महाराज सुखदेव, परीक्षित कल के प्रसंग में तुमने दिव्याति दिव्य भगवती रुक्मणी के चरित्र को सुना, और आगे भगवान के जो विवाह हुए हैं उन चर्चा को श्रवण की। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 12 स्कंद आते हैं, और 12 स्कंदों में संसारिक जो प्रणाली बन गई है, बोई कथाएं जीवन में निरंतर सुनने मिलती हैं। इस ग्रंथ में ऐसी दिव्यतम बहुत कथाएं हैं जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटा सकती हैं। परीक्षित, भगवान ने ऊषा और अनिरुद्ध के विवाह की यहां चर्चा आती है। यहां
महाराज सुखदेव परीक्षित से भगवान की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। मेरे द्वारकाधीश की दिनचर्या कैसी है, सुबह से लेके शाम तक मेरे मुकुंद माधव क्या करते हैं, उनकी यहां दिनचर्या का वर्णन है। दिनचर्या का जो वर्णन हुआ, आज हमारी दिनचर्या ही व्यवस्थित नहीं है। पहले दिनचर्या हुआ करती थी, जब सरस्वती शिशु कॉन्वेंटों में बच्चे पढ़ने जाते थे तो उन बच्चों को सिखाया जाता था, बेटा सुबह जब बिस्तर से उठो तो आंख बाद में खोलना, पहले अपने दोनों हाथों के ऊपर हाथों को घुमाना, क्योंकि हमारे जीवन के जो कर्म है ना, वो हम इन्हीं हाथों से करते हैं। अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं मेरे इन्हीं से होते हैं, और इन हाथों से ही जो पुरुषार्थ होता है उससे बुद्धि का, लक्ष्मी का और प्रभु की कृपा का बोध होता है। इन हाथों में 3 देवता निवास करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य तु सरस्वती, हाथों के मध्य में भगवती सरस्वती विराजमान है। और कर मूले तु गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम, और हाथों के अंत में भगवान विष्णु का स्थान है। 3 देवताओं का स्थान मेरे अपने हाथों में है। तो बिस्तर से उठने के पहले, आंखें खोलने के पहले मेरे मुकुंद माधव अपने दोनों हाथों के दर्शन करते हैं। पहले सरस्वती शिशु मंदिरों में ये बात सिखाई जाती थी, लेकिन जब से ये CBSE का पैटर्न चला तो बुद्धि तो बढ़ गई, ज्ञान तो बढ़ गया, लेकिन संस्कार खत्म हो गए। बच्चे पढ़ने में तो बहुत आगे निकल गए, और इतने आगे निकल गए कि MA और MSc की डिग्री लेने के बाद वो ही बच्चे पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप बूढ़े हो गए, अब समय बदल गया। अब बताओ, आपने ही तो उसको इतना पढ़ाया है, अब वो आपसे ये बात नहीं बोलेगा तो पड़ोसी के यहां थोड़ी जाएगा। इसलिए बच्चों को कम पढ़ाओ, चलेगा, लेकिन बच्चों में संस्कार डालो, बच्चों में सभ्यता डालो और बच्चों में शिष्टाचार डालो। ये चीज अगर बच्चों में आएगी तो आज पैर पड़ने की प्रणाली बदल गई। हमारी संतान ही हमारे घुटने तक उसका हाथ पहुंचता है। अगर वो पूरा माथा पैरों पे रख दे तो शायद 2-4 महीने में उसकी कमर में दर्द होने लगे। और जबकि मेरे श्याम सुंदर सुबह उठकर सबसे पहले अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो माता पिता को, प्रातः काल उठी रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठकर अपने माता पिता को और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब तो पुत्र को ही याद नहीं रहता कि मैंने पिताजी के पैर पड़े कब थे, वो ही भूल जाता है। तो ये चीजें अगर समाज में बढ़ती जाएंगी तो सोचें समाज का उत्थान होगा। एक बात सोचना सब ध्यान से, अगर आप सोचेंगे तो अनुमानित आज से अगर हम 30 वर्ष पीछे चलते हैं, अगर हम आज से 30 वर्ष पीछे जाएंगे तो हमारे परिवारों में शांति थी। 20 लोगों का भोजन एक चूल्हे पे बनता था और परिवार में सब लोग बड़े आनंद से रहते थे। शाम का समय हो जाए तो घर परिवार के लोग आपस में ही एक दूसरे से शाम के समय जयराम जी की करते थे, दिया बत्ती होती थी। रोज रामचरितमानस के 5 दोहे हर घर में पढ़े जाते थे। सुख था, शांति थी, पारिवारिक कलेश नहीं थे। आज से 30 वर्ष पूर्व, और आज इन 30 वर्षों में इतना परिवर्तन आया। और जबकि उस समय ना इतने प्रवचन होते थे, ना इतनी भागवतें होती थी, ना इतने यज्ञ होते थे, ना इतने अनुष्ठान होते थे, कुछ नहीं होता था। और तो और इतनी टीवियां भी नहीं थी कि जब मन हो आस्था लगा लो और जब मन हो संस्कार लगा लो।
इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, तब हमारे लोग सुखी थे। और आज इतनी कथा, इतने भागवत, इतने प्रवचन और इतने धार्मिक चैनल, फिर भी हर घर में अशांति है। इसका कारण क्या है? कारण भी तो खोजें। कारण है हमने धर्म को तो बढ़ाया, भक्ति को तो बढ़ाया, लेकिन शिष्टाचारों को छोड़ दिया। मानवीय धर्मों का हमने हनन कर दिया। और जब तक जीवन में मानवीय धर्म नहीं होगा, तब तक हम भगवान के नहीं हो सकते। भगवान के तो हम तब बनेंगे जब हमारे अंदर भावुकता होगी, और भावुकता ही भगवान से जोड़ती है। और वो भावुकता सगों के लिए नहीं, संसार के लिए होना चाहिए। अपनों को तो कोई भी भोजन करा देता है। अगर मैंने पुत्र को पढ़ाया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, ये लालसा है कि बुढ़ापे में ये मुझे भोजन देगा। तूने बुढ़ापे के भोजन के लिए बच्चे को काबिल बनाया, लेकिन अपनों के लिए कार्य परहित का नहीं होता। और जीवन में कुछ रहे ना रहे, परोपकार की भावना अगर जीवन में आ जाए, तो व्यास जी महाराज 18 पुराण लिखकर एक बात बोलते हैं। व्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम। 18 पुराणों का जो सार है ना जगत में, वो सार और कुछ नहीं, वो सार है अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम्। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे के दुख को जानकर उसके दुख में सहयोग करने का उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानो और परोपकार करते रहो। तो ध्यान रखना, गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी कहते हैं, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहा गया, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म इस जगत में नहीं है। और परहित बस जिनके मन माही, सो जग दुर्लभ कछु नहीं। आज आत्म कल्याण और लोक कल्याण और जगत कल्याण की कोई बात नहीं करता। बंधुओं, पहले हम घर सुधारें, उसके बाद पड़ोसी को सुधारें, और पड़ोसी के बाद हम अपने नगर को सुधारें। और वो सुधरेंगे कैसे? जब किसी का किसी से बैर नहीं होगा। भगवान के लिए कार्य तो करना ही चाहिए, दान तो करना चाहिए, लेकिन उसके पहले असहाय, अपंग और परेशान लोगों की मदद करना चाहिए। धर्म का संगठन एक दफे ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सामाजिक उत्थान का संगठन होना हर नगर में जरूरी है। जानते हो, हमारे यहां बरेली में एक टीम है, उस टीम का नाम है पहल। उस टीम में नगर के सभी लखपति लोगों के बच्चे जुड़े हुए हैं। उस नगर में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को डायबिटीज हो जाए, या किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, और सोचिए कि अगर उसके पास पैसा ना हो, तो हमारी ये पहल टीम आपस में चंदा करके
उसको अस्पताल में भर्ती करवाकर तब तक उसका पूरा खर्च उठाती है जब तक कि वो ठीक होकर घर नहीं आ जाता। किसी गरीब की बेटी की शादी हो और उस गरीब का मन उदास हो कि उसके पास व्यवस्था के पैसे नहीं हैं, तो हमारी ये टीम पहल उस गरीब की बच्ची की शादी का पूरा खर्च उठाकर और उसकी बेटी की मंगल कार्य कराती है, उसका विवाह कराती है। कोई संसार में आपदा आ जाए, जैसी अभी ये कोरोना की बीमारी चली, इस टीम ने प्रतिदिन 2000 लोगों को घर घर जाकर भोजन दिया। ये सबको भोजन देती है, विपत्ति के समय सबकी मदद करती है। और कहीं अगर सड़क पे कोई गाय बीमार पड़ी हो, उसको कोई रोग हो गया हो, तो डॉक्टर को बुलाकर उस गाय को तब तक बांधकर अपने घर रखते हैं जब तक को वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती, और रोज उसकी सेवा की जाती है। ऐसी ये टीम पहल हमारे बरेली की संपूर्ण जिले में अपने नाम को गौरवान्वित कर रही है। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि इस नलखेड़ा ग्राम में भी समाज के कल्याण के लिए, गरीबों की मदद के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए ऐसी एक समिति का गठन हो जो नगर में असहाय लोगों की मदद करके इस नलखेड़ा का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। ऐसी मैं ऐसी वास मंच से प्रार्थना करता हूं। ऐसे संगठन नगर में होना चाहिए। हम सब कुछ करें लेकिन मानव सेवा जरूर करें, क्योंकि परहित से बड़ा कोई इस जगत में धर्म नहीं है। और रामचरितमानस में इसीलिए बाबा गोस्वामी कहते हैं कि परहित से बड़ा कोई धर्म इस जगत में नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दुख माई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, पर हित सरेस धर्म नहीं भाई, पर हित सरेस धर्म नहीं भाई। तो ये भावना हम सबको अपने जीवन में लाना चाहिए। हम मंदिर में जाकर लाखों रुपए का दान कर दें और पड़ोसी के दिल को दुखाकर उसे गाली बक दें, क्या हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। पेड़ लगाए बमूल को तो आम कहां से पाए। अगर हम जो जमीन में डालते ना, वो जमीन हमें देती है। तो बंधुओं, जीवन में ये लक्ष्य हमें बनाना होगा, हमें अपने आप में सुधरना होगा। ये शिक्षा हमें भागवत धर्म देता है। आगे जो वर्णन आया वो वर्णन है राजसू यज्ञ का, और महाराज जरासंध की यहां चर्चा हुई। ये जरासंध को भगवान श्याम सुंदर से बड़ा बैर था। ये जरा नाम की राक्षसी थी। वो राक्षसी जंगल में निवास करती थी। एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक 2 भागों में पैदा हुआ। उसका शरीर जुड़ा नहीं था, कटा हुआ शरीर था उसका। पिता माता ने सोचा ऐसी संतान का जन्म हुआ, तो उन्होंने उसको कपड़े में लपेटकर जंगल में फेंक दिया। राक्षसी का नाम था जरा। उसने जब उस वन में उस बालक को देखा तो उसको उठा लिया, और उठा करके उसने अपनी योग माया से तप से उस बालक को जोड़ दिया। उसके जीवन की जो संध थी उसे मिटा दिया, और उसी का नाम जरासंध पड़ा। ये जरासंध जरा नाम की राक्षसी के कारण बड़ा बलवान था। और शास्त्रों में समझ लें, जन्म तो होता है लेकिन बुढ़ापे में समझ में आता है। जरा बोलते हैं बुढ़ापे को। तो जन्म दुखम, जब हम पैदा होते हैं ना तो हमें दुख मिलता है।
हमारा शरीर तो मलमूत्रों में लिपटा हुआ प्रसव कक्ष में पड़ा रहता है, परिवार उत्साह मनाता है। पैदा हुए तब भी हमें दुख मिला, जरा दुख, हम बूढ़े हो गए तब भी हमें दुख मिला। कभी बेटा दुख देता है तो कभी बहू, तो कभी कोई रोग, बुढ़ापे में भी दुख मिलता है। जरा दुखम जया दुखम। और जब विवाह हो जाए तो साहब घर में रोज किलकिल, जया दुखम पुनः पुनः। रोज की किलकिल के कारण हमें रोज दुख मिलता है। अंत कालम महादुखम। जब हम मरणासन स्थिति में पहुंचते हैं और अंतिम समय आ जाता है तो महादुख की प्राप्ति होती है। तास्मात्, इसलिए जागृहि जागृहि, चेतन अवस्था में हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो जरासंध के बल का बड़ा वर्णन यहां सुखदेव भगवान करते हैं। किस प्रकार भीमसेन से इनका युद्ध हुआ और उन्होंने दो भागों में इनको पलटा। इनके वरदान था कि जब तक इनको विपरीत दिशा में न फेंका जाए तब तक ये मरेगा नहीं। तो भगवान ने इशारा किया और जरासंध का वध कराया। आगे जो चर्चा आती है वह चर्चा है राजसू यज्ञ की। तो राजसू यज्ञ में सबने अपनी अपनी तैयारियां की। कोई कह रहा है महाराज मैं संतों की सेवा करूंगा, कोई कह रहा है महाराज मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। सब अपने अपने स्तर के, आजकल लोग अपने नाम के रुतबे के आधार पर काम लेते हैं कि मुझे यही काम अच्छा लगेगा। कन्हैया भी बैठे हैं, कन्हैया कुछ नहीं बोले। कन्हैया ने अंत में कहा देखो अब मेरे लायक अगर कोई काम बचा है तो जितने भी लोग ये यज्ञ में आएंगे, सम्मिलित होंगे और जिस पात्र में बैठकर वो भोजन करेंगे मैं उनकी वो पत्तल उठाऊंगा, यही मेरा कार्य होगा। मेरा भगवान उस यज्ञ में सबकी पत्तलों को उठाता है। तो बंधुओं, ये जीवन की शिक्षा है। ऊंचे बनकर अगर चलोगे तो नीचे गिरोगे तो बड़ी तकलीफ होगी। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं इस जगत में। सबसे सेवक धर्म कठोरा। दान तो कोई भी दे देगा। अभी कोई मंत्री मिनिस्टर 10 लाख दे देगा और उससे धोखे से कहो कि तू मंदिर में झाड़ू लगा। आज तक तुमने खूब सुना होगा मंत्रियों ने लाखों रुपए दिए, संतरियों ने, लेकिन किसी मंत्री को आपने किसी गरीब को उठाकर गले लगाकर भोजन कराते देखा? नहीं देख सकते। किसी को आप मंदिरों में झाड़ू लगाते देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दान कोई भी कर सकता है, मंदिर कोई भी बनवा सकता है, लेकिन सेवा वो ही कर सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति सच्चा भाव हो। और जब तक ये सेवा का भाव जीवन में नहीं होगा, सबरी ने सेवा की संतों की, कुछ नहीं रास्ता झाड़ दी थी और गुरुजी ने कह दिया था राम आएंगे, तो झाड़ू लगाते लगाते उसे भगवान मिल गए। इसलिए जीवन में ऊंचे बनकर नहीं चलना, नीचे बनकर चलना है। और अगर नीचे बन के चलेंगे ना तो भवसागर से पार हो जाएंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा गया है ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचो चले ना को। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचो चले ना को। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचो चले ना को। जो सबसे नीचो चले सबसे ऊंचो कबीरा, सबसे ऊंचो। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले ना को। जो सबसे नीचे चले वो तो ऊंचो
कबीरा बहे तो ऊंचो। इस प्रकार अपने जीवन को सरल और नर्म बना के रखना चाहिए। और वास्तव में अगर देखा ना जाए ना, इस जगत में कोई धनवान नहीं है, सब जग निर्धन है। और धन वो ही है जिसके जीवन में भगवान नाम का धन है। संतों के जीवन में क्या है? राधा नाम का धन है। तो कहा है इस जगत में कोई भी धनवान नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोय, धनवंता सुई जानिए जापे राम नाम धन हो। और सच्चा धनी वही है जिसके जीवन में भगवान के नाम का आश्रय होता है। इसीलिए तो कहा कि हमें अपने जीवन में हमेशा सत आचरण करना चाहिए। आज मेरे श्याम सुंदर मुकुंद माधव उस राजसूय यज्ञ में सबकी पत्तलें उठाते हैं। मेरा कन्हैया, मेरा श्याम, मेरा बंसीधारी, जगत में उसके भक्त को कोई कष्ट ना हो, उसके भक्त की आंखों में आंसू ना आए, इसलिए भगवान कुछ भी कर सकता है। भगवान के जीवन की अगर आप विशेषता देखेंगे तो उसकी श्रेष्ठता में और हमारी दुष्टता में, हम दुष्ट हैं और वो श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता ये है कि उसने अर्जुन के प्रेम के कारण रथ का सारथी बन गया। जब अर्जुन रथ को हाँकने के लिए कन्हैया को बोलते थे तो पैर के अंगूठे को उनके कंधे से मारते थे। भगवान पैरों की ठोकर खाकर भी भक्त के उसे भवसागर से पार करा देता है। ऐसा मेरा भगवान है। अर्जुन का सारथी बन गया, मीरा का गोविंद बन गया, सूर की आंखों का प्रकाश बन गया, द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए वस्त्रों को दान करने वाला बन गया, गोपियों के प्रेम के कारण माखन चोर बन गया और ब्राह्मणों के सम्मान के लिए रणछोड़ बन गया। कोई ग्वाला कहता है, कोई चोर, कोई माखन चोर, कोई छलिया। भगवान हर नाम अपना इन भक्तों की रक्षा के लिए ले लेता है। और तो और वो स्त्री तक बन गया, मोहिनी रूप धारण कर लिया। ये उनके जीवन की श्रेष्ठता है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त को कोई दुख ना मिले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना में भगवान को भक्तों ने पुकारा है, मेरा भगवान वैकुंठ से आकर उस भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए वो ही रूप धारण करके उसका कल्याण कर देता है। ये उसकी श्रेष्ठता है। और हमारी दुष्टता ये है कि हम हर मास के शरीर में उस भगवान को भी भूलकर अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुष्टता है। इसीलिए तो रामचरितमानस में कहा है, जाकी रही भावना जैसी। कहा गया है, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। हम जिस रूप में परमात्मा को देखते हैं, भगवान हमें उस रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार ये चर्चा यहाँ महाराज सुखदेव करते हैं। आगे जो चर्चा आई है वो परम संतोषी की चर्चा है।
वो भगवान सुदामा के चरित्र का यहाँ वर्णन है। बंधुओं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जानते हैं ये मालवा प्रांत में ही भगवान का शिक्षा अध्ययन हुआ है। मेरे मुकुंद माधव की जो शिक्षा भूमि है ना, वो अवंतिका है, उज्जैन है। उज्जैन में मेरे मुकुंद माधव सांदीपी आश्रम में शिक्षा का अध्ययन करते हैं। वहीं उनकी मित्रता भगवान श्याम सुंदर से होती है। नित्य मेरे कन्हैया आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, कभी भोजन बनाते हैं, कभी गेहूं बीनते हैं, कभी जंगलों में जाकर लकड़ी लेकर आते हैं। नित्य गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु माता का आदर करते हैं। ऐसी ये भगवान की दिव्यतम लीला है। बंधुओं, गुरु के घर में जाकर अगर हम विद्या का अध्ययन करते हैं तो संस्कारों की जो संपदा हमारे जीवन में आती है वो कम समय में भी हमको ज्ञानी बना देती है। ज्ञानी आदमी स्कूलों में जाकर धन कमाने में तो अव्वल आ सकता है। कितने का पैकेज है? 18 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का। बगैर गुरु के जीवन में पैसा तो बहुत आ सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। और सच्चा ज्ञान तो जीवन में तब आता है जब हमारे जीवन का अज्ञान मिट जाए। हमारा अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा तब तक हमने जो किताबें पढ़ी हैं ना, वो किताबें हैं पैसा कमाने वाली। और सच्चा ज्ञान वो होता है जो जीवन में जब हमारे बोध हो जाए कि मानवीय धर्म क्या है, परिवार के जन हमारे कर्तव्य क्या हैं, वो संपदा बगैर गुरु के जीवन में नहीं आती। राम भी गए हैं गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए, और कम समय में ही संसार में अपने यश को और कीर्ति को उन्होंने स्थापित कर दिया। बाबा तुलसी गए हूँ पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गया हूँ पढ़ने रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। कम समय में पूरी विद्या अगर आती है तो गुरु के घर पहुंचने पर ही आती है। आज कन्हैया ने संस्कार, शिष्टाचार, सेवा, सब धर्मों को सांदीपनी आश्रम में समझा। आदर कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये मेरे कन्हैया ने बाबा महाकाल की नगरी में सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली और ग्रहण किया। शिक्षा पूरी हुई, अपने घर को विदा हो रहे हैं। कहा, अरे सुदामा, तेरे जैसा मित्र, सुदामा है बिल्कुल दुर्बल, कमजोर शरीर है, दुबले पतले हैं, संतोषी हैं, आनंदित हैं, जीवन में कोई दुख नहीं है। कन्हैया कह रहे, काओ सखा, ना जाने अब अपनों मिलन कब हुए। आज तो बड़ो दुख हो रहा हो मन में, अपने अपने घर को चले। सुदामा कह रहे हैं, देख कन्हैया, तू मेरो सखा ना है, मैंने तो तो को अपनो मित्र मानो है, मित्र नहीं। अरे कन्हैया, तो को तो मैं अपनो भगवान मानू। तू तो द्वारका को राजा है, तू जब द्वारका जावेगो तो तेरे को हजारों सेवक मिल जावेंगे, मेरे जैसे ब्राह्मण की तो को का याद आएगी, तू तो भूल जावेगो। कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा, मिलना ना मिलना ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये जीवन जब तक है तब तक तो मैं तुम्हारी मित्रता को कभी नहीं भूल सकता। और संसार में सबसे पवित्र रिश्ता अगर कोई है तो मित्रता का। मित्रता से बड़ा जगत में कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन मित्र कौन सा? मित्र वो हो अपने मित्र की बात को बगैर बोले समझ जाए। जे न मित्र होए मित्र दुखारी, जो मित्र के दुख को अपना दुख माने, जो मित्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा माने, उसे कहते हैं मित्र। आज दोनों मित्र एक दूसरे से दूर होकर एक द्वारका को जा रहे हैं। सुदामा अपने महल को आ रहे हैं। आज आगे कुछ समय व्यतीत हुआ, सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। समझिएगा, सुदामा का मतलब जिसके जीवन में पवित्र धन के अलावा कोई ना हो। सुदाम, पवित्र दाम, पवित्र धन जिसके जीवन में हो, उसका नाम है सुदामा। और सुशीला का नाम है जिसके जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, कष्ट मिले चाहे पीड़ा मिले, लेकिन जो अपने सरलता को कभी नष्ट ना होने दे, उसका नाम सुशीला। यथा नामम तथा गुणम। आजकल किसी का नाम है शांति, पता चला घर में सबसे ज्यादा क्रोध वो ही करती है। अब नाम का ही गुण बदल गया। अब ऐसे नामों का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं। सुशीला परम सुशील हैं। सुदामा जी के जीवन का नियम है, उतना ही मांगते हैं जितने में पेट भर जाए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन खाने के लिए 2 चपाती आई। अब बेटा बेटी को खिलावें कि खुद खावें। सुशीला ने 1 रोटी बेटे को, 1 बेटी को खिला दी और 1 लोटा पानी पी करके आनंद से विश्राम कर रही हैं और सोच रही, धन्य है मेरे स्वामी। फटी हुई धोती है, घर में धन नहीं है, अन्न नहीं है, और भगवान का भजन कर रहे हैं। आज सुशीला कह रही, काओ एक बात बताओ स्वामी, तुमको कभी तुम्हारे भगवान की याद नहीं आती? ये मत समझना कि मैं धन के लिए कह रही हूं। तुम नहीं चाहते कि कभी द्वारकाधीश के दर्शन करो? सुदामा कह रहे हैं, देवी चाहता तो बहुत हूं, लेकिन जानती हो मेरा कन्हैया कब रीत जाए कोई नहीं जानता। मोह निशा जग शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जगत में हम सब मरने के लिए पैदा हुए हैं, फिर भी सोचते हैं ये करना है, वो करना है, नौकरी लगना है, दुनिया के प्रपंचों को सजोते हैं। लेकिन जीवन में इन सपनों के आधार पे कुछ मिलता है तो वो दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और फिर सुशीला कह रही है, स्वामी एक आध बार जाकर के तनिक द्वारकाधीश के दर्शन कराओ। सुदामा कहने लगे, देवी अगर मैं जाऊंगा तो एक बात बताओ, मेरे पास कछु है तो ना है, का लेके जाऊंगा वहां के पास? तो सुशीला कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी व्यवस्था करूंगी। घर में अन्न धन कुछ नहीं है, लेकिन कन्हैया के दर्शन का भाव है, कुछ चाहते नहीं है सुदामा। सुशीला मन ही मन सोच रही है, जे जाकर के कन्हैया को कोई भी बात ऐसी नाए बताएंगे कि इनके जीवन में कितनी समस्या है। सुशीला ने अपने मन के भाव किस प्रकार गोविंद के पास पहुंचाए हैं। सुशीला गई 3 घर और तीनों घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई। क्यों? क्योंकि जैसे ही चावल देखेगा मेरा गोविंद, वो जान जाएगा अगर ये घर का प्रसाद होता तो एक तरह का होता। निश्चित अलग अलग से मांगकर ये प्रसाद मुझे सुशीला ने भेजा है। फटे हुए वस्त्र में 3 मुट्ठी चावल सुशीला ने मांगकर सुदामा को दे दिए। सुदामा का कोमल सा शरीर है, हाथ में लकुटिया है, आंखों में आंसू, याद करते हैं कन्हैया।
सुशीला से कह रहे हैं, देवी देख मैं जा रहा हूं वह कन्हैया के दर्शन करवे को। का पतो वो तो द्वारकाधीश है, ऐसो ना है कि वो मुंह को भूल गए होए। क्या पता किसी ने मुझे महल में जाने दिया ना जाने दिया है? आज सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं, लेकिन विश्वास है मेरो कन्हैया ऐसो ना है। वो तो भक्त की रक्षा के लिए आसन से दौड़ पड़ता है। सुदामा निकले, चल रहे हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है और सर पर उनके कोई वस्त्र भी नहीं है, धूप भी तेज, हाथ में लकुटिया है और चल रहे हैं। चलते चलते थक गए मेरे सुदामा, पैर दर्द करने लगे। मन ही मन सोच रहे हैं, कन्हैया जब द्वारका तो बड़ी दूर भई, चलते चलते मैं थक गया, बहुत दूर हो रही है द्वारका कन्हैया, मैं कैसे आऊंगा तेरे द्वारका में। और सुदामा अपने मन के भाव किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आज सुदामा कह रहे हैं बड़ी दूर हो गई नगरी और मैं कैसे आऊंगा। चिंतन कर रहे हैं मन ही मन, बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे और भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए उनके रूप का चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डरे मोहे लागे, डर मोहे लागे, इनको आऊं तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। भाव के साथ तालियां बजाते हुए धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो।
सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे, सर में मोहे लागे, हाँ सर में मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा सर में मोहे लागे। अकेले आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हमारे भैया श्री नगर परिषद अध्यक्ष श्री अंतिम विजय सोनी जी, उपाध्यक्ष श्री प्रीतेश फाफरिया जी एवं सभी पार्षदगण, सभी गोवर्धन जी वेदिया जी, राकेश जी, दोबली जी, गुरु भैया विष्णु जी, हितेश जी सोनी जी एवं सभी मित्र मंडल व्यासपीठ पर आ रहे हैं व्यास जी भगवान का पूजन करने। नगर परिषद अध्यक्ष श्री अंतिम विजय सोनी जी, उपाध्यक्ष श्री प्रीतेश फरारिया जी एवं सभी पार्षदगण एवं उनकी मित्र मंडली व्यास जी भगवान का स्वागत वंदन कर रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। व्यास जी भगवान की जय। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। आज नलखेड़ा नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय समस्त पार्षदगण साथियों के साथ आपने भागवत ग्रंथ का जो सम्मान, जो गरिमा, जो पूजन किया, हम भगवान श्याम सुंदर से
आपके सुखद नेतृत्व और इस नगर के कल्याण की प्रार्थना करते हुए आप समेत जीवन पर्यंत नीति और न्याय का निर्णय करते हुए सदैव इस नगर का विकास करेंगे, ऐसी हम भगवान श्याम सुंदर से ये प्रार्थना करते हैं। आगे सुदामा जी के जीवन में जब ये आया तो जैसे ही उनने ये भाव बनाया और आंख खोली तो अपने आप को आपने द्वारिका में पाया। द्वारिका में जब आंखें खुली तो देखा बहुत बड़े बड़े मकान हैं, सबके सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो पूछा, भैया कृष्ण का महल कहाँ है? वो यहाँ के राजा हैं। पूछा, लोगों ने बताया भैया ये महल है कन्हैया का। अब कन्हैया के महल पर मेरे सुदामा पहुंचे। सुदामा के महल में पहुंचने के पूर्व वहां पर दो सेवक खड़े रहते हैं और जानते हैं द्वारिका में ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए रोका नहीं जाता। श्याम सुंदर ने समस्त सेवकों को यह संदेश दे रखा है कि रात के 12 भी बज रहे हों और कोई भी काम में मैं क्यों न लगा हूं, अगर द्वार पर कोई ब्राह्मण और संत आ जाए तो उसे तत्काल मेरे पास लेकर आया जाए। सुदामा जी पहुंचे, कहा भैया आप जाकर अपने स्वामी से कहिए कि उनके बचपन का मित्र जिसका नाम सुदामा था वो द्वार पर है। सेवक ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहा विप्र देवता आप रुकिए, इस समय भगवान श्याम सुंदर भोजन कर रहे हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को इस द्वार पर रोका नहीं जाता, आप कृपया करके मैं भगवान को देख कर आता हूं। बोले उनको भोजन कर लेने दो। बोले नहीं, महाराज का आदेश है मैं कोई भी कार्य में रहूं, लेकिन ब्राह्मण के संत के आने की सूचना मुझे तत्क्षण मिले। सेवक पहुंचा और जैसे ही कहा कि द्वार पर कोई ब्राह्मण आए हैं और अपना नाम सुदामा कह रहे हैं, इतना ही सुना कन्हैया ने, कन्हैया जान गए। अब तो कन्हैया से रहा नहीं गया, रोटी के निवाले को वहीं छोड़ा। दौड़ रहे कन्हैया महल में। अब पूरी रानियां देख रही क्या हो गया। कन्हैया का पीतांबर इस धरती का स्पर्श करते हुए चल रहा है। कन्हैया आगे आगे, रानियां चकित रह गईं, कौन आ गया। और जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे कन्हैया और सुदामा को जैसे ही अपनी बाहों में लिया, गले लगाकर मेरे कन्हैया आज रो रहे हैं। आंख में आंसू आ गए मेरे श्याम सुंदर के। देख सुदामा की दीन दशा को, सुन सुन कर करुणा निधि रोए। और कैसे विभाल विभायन ते भय, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई न किते सुख खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात के हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज कन्हैया उनको महल में लेकर आए। देख रहे हैं सुदामा की अवस्था को, ना हाथ में जल है न परात है। और कन्हैया अपने आंसुओं से सुदामा की उस दशा को देख रहे हैं। कन्हैया
कहने लगे और मित्र, पूरी की पूरी रानियों ने सुदामा का पूजन किया, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनको भोजन कराया। अब कन्हैया पूछ रहे हैं, कहो सुदामा, जीवन में सब ठीक तो है? बोले हाँ, सब आनंद है। अब तो पूछा, विवाह हो गया? तो बोले हाँ। उन्होंने जैसे ये बात सुनी तो भाभी ने कुछ प्रसाद तो हमें दिया होगा। सुदामा समझ गए, राज वैभव संपदा को देखकर मैं इसे क्या चावल दूंगा, तो छुपाने लगे। कन्हैया समझ गए कि अभी भी इनके मन में संकोच है, छुपाऊ की वृत्ति है। अब तो कन्हैया ने जान के और सुदामा की कांख से वो चावल की पोटली छीन ली। जानते हैं भगवान ने चावल क्यों छीना? भगवान छुपाओ उनको पसंद नहीं है। भगवान छुपाओ के व्यक्ति को, जो कटुता करता है, जो छुपाता है, ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। आज सुदामा से वो चावल नहीं, सुदामा के जीवन की जो छुपाने की वृत्ति है वही उन्होंने छीन ली। कन्हैया सुदामा के वो चावल का भोग पा रहे हैं। एक मुट्ठी जैसे ही प्रसाद लिया, संपूर्ण स्वर्गलोक का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी भी गोविंद खा गए। भगवती रुक्मणी समझ गई कि अगर इन्होंने तीनों मुट्ठी ले ली तो सर्वस्व सुदामा को अर्पित हो जाएगा। कहने लगी, स्वामी आपका मित्र है तो क्या पूरा प्रसाद आप ही पाओगे? हमें क्या प्रसाद नहीं मिलेगा? तो वो रुक्मणी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। ये सुदामा चरित्र की जो कथा है हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन में हम छुपाव लेकर ना चलें। आगे जो चर्चा आई है वह चर्चा है अर्जुन और सुभद्रा के हरण की। इस प्रकार दसम स्कंद यहाँ पूर्ण होता है पूर्वार्ध का। आगे जो चर्चा आई ज्ञान का महत्व है। यदुवंश का जो श्राप मिला, नारद जी और वसुदेव के पास उनका जाना, और यदुवंश में कौतुक होना, और भगवान का गोलोक धाम की यात्रा करना, इसी में नव योगेश्वरों की कथा आई है। और इसी में कथा आती है महाराज निमि की। इस नलखेड़ा में अगर जैन लोग होंगे तो वो ये बात को जानते होंगे। जैनों के जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम महाराज निमि है। महाराज निमि से ही ये जैन धर्म का विस्तार होता है। और इसी में रघुवंश में जो ऋषभ का जन्म हुआ है, उन्हीं ऋषभ के द्वारा ये जैन धर्म का प्रारंभ यहाँ होता है। जैन का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, उसी को जैन बोला जाता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। आज महाराज निमि की यहाँ चर्चा हुई थी है। नव योगेश्वरों की कथाओं का यहाँ वर्णन है। माया कितने प्रकार की है उसका यहाँ वर्णन आता है। कर्मयोग का यहाँ निरूपण हुआ है। और महाराज दत्तात्रेय के द्वारा उन्होंने 24 लोगों को अपना गुरु बनाया है, जिसमें कुत्ते को भी उनने अपना गुरु बनाया, वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए हैं। और जिससे उन्हें जो शिक्षा मिली उन सबको उन्होंने अपना गुरु बनाया और कहा, हाड़ मास की देह मम। हम ये हाड़ मास के शरीर को अपना समझ लेते हैं। हाड़ मास की देह मम, तापर इतनी प्रीति, इस पर हम इतना प्रेम लुटाने लगते हैं। और तिसु आधी जो राम प्रति अवश्य मिटहि भव प्रीत। आज अगर आधा प्रेम भी, जितना प्रेम हम अपने शरीर से करते हैं, जितना अनुराग हमें अपने शरीर पर है, उससे अगर आधा प्रेम भी भगवान पर आ जाए तो वो भगवान उस जीव आत्मा के समस्त दुख मिटकर वो भवसागर से पार हो जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं। इसीलिए डोंगरे जी महाराज कहते हैं, हाड़ मास की देह मम, तापर इतनी प्रीति, तिसु आदि जो राम प्रति अवश्य मिटहि भव प्रीत।
आदि भी अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो वो भवसागर से पार हो जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया और उद्धव जी ने भगवान के चरणों को लेकर बद्रिका आश्रम में उनका पूजन किया। फिर इस प्रकार यदुकुल का संहार हुआ, आपस में सब लड़कर मर गए और भगवान गोलोक धाम को चले गए। भागवत के 12 स्कंद में जो चर्चा आती है वो कलयुग के राजवंश की चर्चा आती है। धर्म के अनेक रूपों का यहां वर्णन होता है। कलयुग में कब कौन सा धर्म पैदा हो जाए कोई नहीं जानता, रोज नया धर्म पैदा होता है कलयुग में। तो यहां व्यास जी भगवान, सुखदेव जी भगवान धर्म के रूपों का यहां वर्णन करते हैं। और कलयुग में जो पाप बढ़ रहा है उस पाप से हम कैसे बचें, कलयुग के प्रभाव से हम कैसे बचें। तो महाराज सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, कलयुग के दोषों से अगर बचना है तो देखो, मन में कुछ भी हो कार्य घटित हो, कुछ भी कार्य करें, पर भगवान का नाम जीवन में कभी ना छोड़ें। एक बात सुनो, ये जीवन है और जीवन में जितना हो सके भगवान की कीर्तन, भगवान का नाम और भगवान का भजन इस जीवन से कभी दूर ना हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातत तुंडम वृद्धो याति ग्रहत्वा दंडम तदपि न मुंचत सदा शिव पिंडम। ये शरीर एक पिंड है, ये कभी गल जाएगा या 10 दिशाओं में इसका विचलन हो जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा। ये पिंड भगवान से मिला है और भगवान को समर्पित हो जाएगा। इसीलिए अगर कलयुग से बचने के दोषों का कोई उपाय अगर जगत में है तो वो एक ही है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुखदेव जी भी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम ही समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणायो दुख मंत्यस्य नमामि हरिम पदम। भगवान का नाम का स्मरण हमेशा जीवन में बना रहे, यही जीवन का संकल्प है और यही भगवान के कलयुग के दोषों से बचने का सबसे सरल उपाय है। इसलिए चलते फिरते घूमते जैसे भी रहो, किसी काम में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, नौकरी में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं रहो, बस एक बात ध्यान रखो कि भगवान का नाम भजते रहो। जिसो देशो में परदेशो में परावे सो में रहो। राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण कहो। ओ जिस देश में परिवेश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देशों में परदेशों में परावेशों में रहो, राधा
रंग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आज बहुत ही सुंदर सुअवसर स्वर्णकार समाज द्वारा अध्यक्ष दिलीप सिंह सोनी जी, समाज के हीरालाल जी सोनी जी, वासुदेव जी वशिष्ठ, राधेश्याम जी सोनी जी, बाबूलाल जी सोनी जी, ललित जी, ऋतुराज एवं समस्त सोनी स्वर्णकार समाज की ओर से व्यास जी भगवान का स्वागत वंदन किया जा रहा है। सभी श्रोता बंधु जोरदार तालियों से उत्साह वर्धन करें। सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार हमें अपने जीवन में कलयुग से बचना है तो निरंतर नाम संकीर्तनम यस्य सब पाप प्रणाशनम, निरंतर भगवान का कीर्तन हम करें। आगे महाराज सुखदेव नाम की महिमा बताते हुए परीक्षित को श्रवण कराते हैं। इतने में तक्षक रूपी काल आता है और महाराज परीक्षित को काल के ग्रास में डाल देता है और महाराज परीक्षित परम गति को प्राप्त होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय हो। इस प्रकार ये दिव्याति दिव्य चर्चा यहाँ निरंतर जितना हो सका हमने आपको श्रवण कराया। हम संसारिक व्यास कहाँ तक भगवान की कथाओं को कह सकते हैं, तो इन 7 दिनों में हमसे जो बना, जो प्रभु प्रेरणा हुई, वो मैंने आपको सुनाया। कहाँ हो लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामी न सकहि रामी गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामी न सकहि रामी गुण गाई, रामी न सकहि रामी गुण गाई, रामी न सकहि रामी गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामी न सकहि रामी गुण गाई, रामी न सकहि रामी गुण गाई। इस प्रकार 7वें दिवस में महाराज परीक्षित काल के ग्रास में गए। मैं समस्त इस नगर के लोगों का, समस्त नलखेड़ा ग्राम निवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने निरंतर 7 दिन तक अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर भगवत चरणों में यहाँ बैठकर जो भगवत चर्चा सुनी, उसके लिए हृदय से उन सबको साधुवाद नमन। जय श्री कृष्ण। आज निरंतर 7 दिनों से हम भगवान की दिव्याति दिव्य चर्चा कर रहे थे। मुझसे जो हुआ वो मैंने आपको श्रवण कराया। मरणासन संसार है, ये जीवन 7 दिनों का था।
ठाकुर जी की कृपा से आज वो जीवन, जब तक एक प्रथम दिवस में मिलन की बेला थी और आज 7वें दिवस में विदाई की बेला है, मेरे साथियों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे किसी व्यवहार के द्वारा आयोजक परिवार श्री कैलाश जी को या उनके परिवारजन को या इस नगर के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मुझसे या मेरे साथियों के द्वारा किसी को पहुंचा हो तो इस व्यास मंच के माध्यम से मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, याचना मांगता हूं और आप सबसे ये विदाई लेता हूं कि आज मुझे विदा कीजिए। और साथ ही आपसे दक्षिणा के रूप में एक ही बात मांगता हूं कि निरंतर 24 घंटे अपने गृह कार्य करते रहना, पर एक माला रोज वासुदेव मंत्र की करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपने भागवत सुनी है, कथा श्रवण करी है, तो आप सब मुझसे ये वचन दें कि हम जीवन में कुछ भी हो जाए भगवान का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा भगवान से जुड़कर चलेंगे। और विदाई गीत के माध्यम से मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर भगवान की मंगल में आरती। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। मिलन आज तक ही था, मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक ही था, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इस जीवन की यही कहानी, रमता जोगी बहता पानी। इस जीवन की यही कहानी, यही दुनिया में जीना हमारा, यही दुनिया
सात दिन तक था, मिलन 7 दिन तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन तक था, मिलन 7 दिन तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार ये भगवान की दिव्यतम लीला हम प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। समय भी अपनी अंतिम सीमा में आ चुका है। भागवत का पूजन तदुपरांति भगवान की मंगलमय आरती, जब तक पूजन चलता रहेगा और भगवान की आरती चलती रहेगी। यजमान महोदय पीत मोह से की इस भरोसे से की कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये पता ही नहीं वक्त भी आएगा कि वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, कि वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। तो मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई हाँ, बन गई हाँ, बन गई हाँ, बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया, हम मुख की मुरलिया। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। तुम हो तान हमारी बिहारी जी, तुम हो तान हमारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई हाँ, बन गई हाँ, बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी
तुम्हारे बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। मैं तो तेरे नैनों की पुतली, मैं तो तेरे नैनों की पुतली, तुम कजरा की धारी बिहारी जी, तुम कजरा की धारी बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारे बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारे बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारे बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई हाँ बन गई हाँ बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। आज मिलो ना अब तरसाओ, आज मिलो ना अब तरसाओ, अंग लगाओ बनवारी बिहारी जी, अंग लगाओ बनवारी बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारे बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी मैं बन गई तुम्हारी मैं बन गई तुम्हारी मैं बन गई तुम्हारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी धर्म प्रेमी बंधु ठाकुर जी की आरती होने जा रही है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी धर्म प्रेमी बंधु। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः गंधादि संपूजयेत। ओम चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणिष्य मुखादग्निरजायत। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम शरण गाऊं मैं किसी की स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसे विध मिलाऊं दया में किस विध मिलाऊं दया में तुमको मैं चुनती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलितालिकाय कपालमाला क्षतशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बन्धु च सखा तुमैव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे जलेन शीतले